नारायण 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 नारायण। विधि और निषेध में आपने निषेध पर जोर क्यों दिया है, क्या कारण है? खूब ध्यान दें इस बात को, अविशेष है। विहित और निषिद्ध दोनों साधन होते हैं। विहित साधन क्या? नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ये विहित है, विहित काम है ये। आप लोभ मत करो, क्रोध मत करो, कामना मत रखो, आसक्ति मत रखो, त्याग रखो, ये निषिद्ध आसन है। तो निषिद्ध का ज्यादा असर पड़ता है। जैसे 8 अंग है योग के, अष्टांग योग के, तो उसमें यम और नियम है। तो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आश्रम और अपरिग्रह, यम 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम है ये 5। और शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ये 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर बड़ा नियमा, ये 5 नियम है। विशेष कहता हूँ मैं, पहले का ख्याल कर, अब विशेष ख्याल करो आप, इनमें फर्क क्या है? जो करने के नियम है वो नियम बताए गए हैं, और यम जो उससे अलग होना है, हटाना है, उपराम होना है, निषेध करना है, वो बताया गया है। यम नाम यम संयम नहीं, संयम करो अपने का, वो यम कहता है। और तत्परता से नियम पूर्वक करो, उसका नाम यम है। तो यम साधन है वो अहिंसा, हिंसा नहीं करना, ये निषेधात्मक है। अहिंसा, सत्य, ये झूठ न बोलना, ये है। सत्य शब्द नहीं है, झूठ न बोलना, ये तात्पर्य है इसमें। सत्य बोलने से इतनी जल्दी सिद्धि नहीं होती है जितने असत्य नहीं बोले इनसे होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अस्तेय ब्रह्मचर्य, व्यभिचार नहीं करना है, अपने इंद्रियों को संयम में रखना है। ये अपरिग्रह, ज्यादा संग्रह की बुद्धि नहीं रखना है, ये यम कहलाते हैं। तो यम है निषेधात्मक। शब्द तो ऐसा आया है अहिंसा, सत्य, सत्य विद्यात्म आ रहा है, पर सत्य की अपेक्षा असत्य न भाषण करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मानो अपने वीर्य का नाश न करना, अपरिग्रह, परिग्रह संग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह न करना, अपरिग्रह अर्थ ये है उपरमे, मानो यम है ये। और शौच, संतोष, शौच मानो शुद्धि रखना, संतोष करना, संतोष तो मानो उस इतने में संतोष, नियम, शौच, संतोष, तप और तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम, पढ़ाई करने, भगवान के शरण होना, भगवान के नाम का जप करना। पहले पुराने जितने राक्षस थे उन राक्षसों ने तपस्या की है। अब ध्यान देना क्या कारण, विहित निषिद्ध में क्या मतलब है, क्या भेद है, वो बताता हूँ। तो आप राक्षसों में जो पुराने राक्षस थे उनमें क्या था कि वे तप करते तो शौच भी करते थे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तो तपस्या करते थे, स्वाध्याय करते थे, जप करते थे, और बड़ा भारी तप करते थे, वैसे नियम रखते थे ऐसा। और ईश्वर परिधान, ब्रह्मा जी की, शंकर की उपासना करते थे। आज अच्छे अच्छे आदमी, मुख्य मुख्य बड़े बड़े नामी आदमी हैं, उनमें निषिद्ध आचरण तो है, पर ये राक्षसों वाले ये काम नहीं है, तपस्या नहीं है, जप नहीं है, ईश्वर का विश्वास नहीं है। तो पुराने राक्षस आज अच्छे अच्छे आदमियों से तेज थे, उनमें ये नियम था। आप ख्याल करके देखो, प्रसिद्ध है, बहुत बड़े बड़े हैं, साधन संसार का संचालन का सूत्रधर है, उनके आप देखो तो नास्तिकता है, पर राक्षसों में जो आस्तिकता थी वो नहीं है। वो आस्तिकता जितनी दामी है वो नहीं थी। तो उनमें तपस्या थी, नाम जप करते थे, इष्ट से वरदान प्राप्त करते थे, क्रूरता करते थे, हिंसा करते थे, मनुष्यों को खा जाते थे, पर करते हुए भी नियम उनमें थे, पर यम नहीं था। मानो उपराम होना, अहिंसा, सत्य, झूठ, झूठ नहीं बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, शौच, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य करना,
तो स्वाध्याय अपरिग्रह, परिग्रह संग्रह न करना, ये राक्षसों में नहीं मिलेगी बात। राक्षसों के जीवन में तो नियम तो मिलेंगे पर यम नहीं मिलेंगे। यम क्या है कि निषिद्ध का त्याग करना है, ये त्याग उनमें नहीं मिलेगा। नियम पालन करेंगे, जप करेंगे, आहुति देंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तपस्या करेंगे, संयम रखेंगे, खाने पीने आदि का बड़ी कष्ट सहेंगे, शीतग्राम सहेंगे, परंतु अहिंसा करना, भाई हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये नहीं चाहो, अपरिग्रह संग्रह नहीं करेंगे, तो निषिद्धात्मक साधनों की कमी से यम पालन करते हुए भी राक्षस हुए वो। तो निषिद्ध आचरणों का त्याग करना है, निषेधात्मक साधन है, बहुत दामी है, ये राक्षसों में नहीं मिलेगा, ये साधकों में मिलेगा, जो पारमार्थिक साधन करते हैं उन्हें मिलेगा। एक बात विस्तार अभी नहीं करता हूँ, एक बात, दूसरी बात कहता हूँ खास, अपने को करना क्या है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, उसमें परमात्मा का निर्माण नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। संसार में जो प्रवृत्ति है इसको हटाना है, केवल निषेध ही करना है। संसार की कामना, आसक्ति, ये जो है भीतर में महत्व, हमारे मन में संसार को सत्ता देना और उसकी महत्ता को स्वीकार करना, इसका ही त्याग करना है। तो ये निषिद्ध आचरणों से, निषिद्ध त्याग करने से ही होगा। निषेधात्मक साधन है, इसको हटाता है, ये सर्वथा निषेध कर दो तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 नवंबर 1994 को सायं 3 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम।